हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गुरु मस्ती JNMT। सो दोस्तों, आज क्लास 10th का वर्णिका भाग 2 से मस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ। और इसके पहले क्या गोधुली बुक से गद्य खंड और पद खंड का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिया गया है। तो जो शायद उसे अभी नहीं देखे हैं, कृपया इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो चलते हैं आज का सेशन में। आज का सेशन है क्या, वर्णिका भाग 2 का। वर्णिका भाग 2 का फर्स्ट चैप्टर है क्या, दही वाली मंगवा। दही वाली मंगवा का ढेर सारा ऑब्जेक्टिव है जो देखेंगे। तो चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन बोल रहा है कि मंगवा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी। मंगवा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी। तो इसका सही और सटीक आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए अर्थात पोता के लिए। किसके लिए, पोता के लिए। ऑप्शन नहीं दे रहे इसको, ये तो पता ही होगा क्यों नहीं दे रहा, क्योंकि हम लोग रिवीजन मोड में है। तो रिवीजन में ज़्यादा ऑप्शन देने से क्या होता है, ज़्यादा वीडियो लॉन्ग होता है, जिसके वजह से ऑप्शन नहीं दे रहे। डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़िए और आंसर ठोक डालिए। तो चलते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन में। आपका दूसरा क्वेश्चन है कि मंगमा क्या बेचती थी। मंगमा क्या बेचती थी। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी अर्थात दही। मंगमा दही बेचती थी। आगे चलते हैं, थोड़ा सा बड़ा करते हैं ताकि सही से दिखाई देवे। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि मंगमा कहाँ की रहने वाली है। मंगमा कहाँ की रहने वाली है। तो 3 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अर्थात क्या, अबलूर के पास किसी गाँव के। अबलूर के पास किसी गाँव के रहने वाली है कौन, मंगमा। चलते हैं आगे चौथा क्वेश्चन में। चौथा बोल रहा है कि मंगमा किस भाषा की कहानी है। मंगमा किस भाषा की कहानी है, कैसा, तेलुगु है, उड़िया है, या हिंदी है, या कन्नड़ है। तो 4 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अर्थात क्या, कन्नड़। कौन सी भाषा है, कन्नड़ भाषा है। आगे चलते हैं पांचवा में। आगे पांचवा में बोल रहा है कि दही वाली मंगमा शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया। बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया। तो 5 का सही और सटीक आंसर होगा क्या, ऑप्शन सी अर्थात क्या, मजबूरी से। क्या उसके पास मजबूरी आ गई, जिसके वजह से वो सास से क्या, समझौता कर ली। आगे चलते हैं छठा में। छठा में बोला कि एस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है। एस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है। तो 6 का सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए अर्थात श्रीनिवास का। श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है, एस रंगराजन। आगे चलते हैं 7वां में। आगे बोला कि घर में मंगमा की किससे नहीं बनती थी। किससे मतलब कि बनाव नहीं रहता था। तो 7 का सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी अर्थात अपने बहू से। बहू से उसका बनाव नहीं रहता था, मतलब झगड़ा के टाइप से झगड़ा रहता था। आगे 8वां में है कि नजमा मंगमा की कौन थी। नजमा मंगमा की कौन थी। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी अर्थात बहू। मतलब कि मंगमा के बहू का नाम क्या था, तो नजमा। मंगमा के बहू का नाम नजमा था। आगे चलते हैं। आगे 9वां बोल रहा कि क्यों री राक्षसी इस छोटे से बच्चों को क्यों पीट रही है, किसने कहा था। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए अर्थात मंगमा ने। मंगमा ने अपने बहू नाजमा से कहा था कि क्यों राक्षसी इस छोटे से बच्चे को पीट, मतलब अपना पोते के बारे में बोल रहा था कि मेरे पोते को क्यों पीट रही है। आगे चलते हैं। 10वां में है कि मंगमा क्या बेचा करती थी। ये अभी पीछे इसके जस्ट बताएं। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी अर्थात क्या, दही। मंगमा दही बेचा करती थी। आगे है 11 में कि दही वाली मंगमा कहानी किस लेखक द्वारा रचित है। तो 11 का सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए अर्थात श्रीनिवास। किनके द्वारा, श्रीनिवास जी के द्वारा। आगे चलते हैं 12 में। बोला कि B.R. नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया था। B.R. नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया था। तो 12 का सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात क्या, दही वाली मंगमा। दही वाली मंगमा का अनुवाद किसने किया था, तो B.R. नारायण ने। आगे चलते हैं 13 में। बोला कि दही वाली मंगमा कहानी किस भाषा के अनुदित है। तो अभी पीछे बताएं क्या, ऑप्शन ए अर्थात कन्नड़। कौन सी भाषा, कन्नड़ भाषा से अनुदित है कौन, दही वाली मंगमा। आगे चलते हैं 14 में। उस घर में अब सास और बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगा लगा ही यह पंक्ति किस कहानी की है। किस कहानी की है। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अर्थात क्या, दही वाली मंगवा से है। ये जो पंक्ति लिया गया है, जो दही वाली मंगवा से लिया गया है, जिनका लेखक कौन है, श्रीनिवास। आगे चलते हैं। आगे बोल रहा है कि दही वाली मंगवा कहानी का हिंदी अनुवादन किसने किया था। तो इसका सटीक आंसर होगा क्या, ऑप्शन ए अर्थात B.R. नारायण ने। इसका हिंदी अनुवाद B.R. नारायण ने किया था। आगे चलते हैं। आगे बोल रहा 16 में कि रंगप्पा कौन था। तो रंगप्पा कौन था। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए अर्थात मंगवा के गांव का ही रहने वाला कौन था, एक जुआरी। आगे चलते हैं। आगे बोल रहा है, थोड़ा सा बड़ा करें ताकि सही से दिखाई दे। आगे 17 में बोल रहा है कि दही वाली मंगवा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है।
तो 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात क्या, मगमा। दही वाली मगमा का प्रमुख पात्र कौन है, तो मगमा है। आगे चलते हैं 18 में। दही वाली मगमा किस शहर में दही बेचा करती थी, कौन सा शहर में दही बेचा करती थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात कहाँ, बेंगलुरु में। कहाँ, बेंगलुरु में अपना दही बेचा करती, दही बेच कर मतलब अपना जीवन बसर करती थी। आगे है कि मगमा का उसकी बहू के साथ क्यों विवाद था, उसका बहू के साथ विवाद क्यों था, तो उसका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए, अर्थात पोते के लिए। क्योंकि मगमा का बहू नजमा पोते को बहुत पीटती थी, तो नजमा उससे मतलब कि नाराज रहती थी कि पोते को मेरा क्यों पीट रही है, जिसके वजह से सास और बहू में बनाव नहीं रहता था। आगे है, आगे बोल कर रंगप्पा मगमा रंगप्पा से क्या चाहता था, यहाँ दिया गया है कि मगमा रंगप्पा से क्या चाहता था, वो नहीं होगा। होगा इसका सही आंसर क्या, कि रंगप्पा मगमा से क्या चाहता था, रंगप्पा मगमा से क्या चाहता था, तो 20 का सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी, अर्थात धन, उससे धन अपने नाम करना चाहती थी। आगे है, किसमें दही वाली मगमा कहानी किसे संदेश देती है, किनके ऊपर मतलब संदेश देती है, माताओं के ऊपर या पुत्रियों के ऊपर या छात्रों के ऊपर या बहुओं के ऊपर, तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात बहुओं के ऊपर दही वाली मगमा कहानी संदेश करती है। आगे है 22 में कि मगमा के परिवार के कुल कितने सदस्य थे, इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात 3। कौन कौन, एक मगमा और एक मगमा का बहू कौन, नजमा, और एक पोते था। आगे 23 में मगमा के बहू का नाम क्या था, तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात क्या, नजमा। मगमा के बहू का नाम नजमा था। आगे चलते हैं, आगे चैप्टर 2 है क्या, ढहते विश्वास। ढहते विश्वास जिनका लेखक कौन है, सात कोड़ी होता। तो चलते हैं, इसको क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़ा सा बड़ा कर। इसमें क्वेश्चन बोल रहा है कि ढहते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है, स्कूल कहाँ है, तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात पेड़ के नीचे। स्कूल कहाँ स्थित है, तो पेड़ के नीचे। आगे चलते हैं, ढहते विश्वास कहानी के संपादक कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात सात कोड़ी होता। कौन, सात कोड़ी होता। आगे चलते हैं, स्वेच्छा सेवक दल का गठन किसने किया था, स्वेच्छा सेवक दल का गठन किसने किया था, तो 3 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात किसने, गुण निधि ने स्वेच्छा सेवक दल का गठन किया था। आगे चलते हैं चौथा में, लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम क्या था, लक्ष्मी के बड़े लड़का का क्या नाम था, तो 4 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात क्या, अच्युत। बड़े लड़का का क्या नाम था, अच्युत। आगे चलते हैं पचमा बोल रहा है कि लक्ष्मी कहाँ नौकरी करता था, तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात कहाँ, कलकत्ता में। लक्ष्मण कलकत्ता में नौकरी करता था। आगे है, आगे छठा में बोल रहा है कि ढहते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया है, तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन ए, अर्थात क्या, उड़ीसा। किसको, उड़ीसा को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया है। आगे है 7वां में कि सात कोड़ी होता कथाकार हैं, कैसा कथाकार है, पंजाबी हैं, गुजराती हैं, उड़िया हैं या हिंदी हैं, तो 7 का सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात कौन, उड़िया। सात कोड़ी होता जी क्या है, उड़िया कथाकार हैं। आगे चलते हैं 8वां में, बोला कि लक्ष्मी के पति का नाम क्या था, लक्ष्मी के पति का नाम क्या था, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया ऑप्शन बी, अर्थात लक्ष्मण। लक्ष्मी के पति का नाम लक्ष्मण था। आगे चलते हैं 9वां में, बोला किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था, तो इसका सटीक आंसर क्या हो गया ऑप्शन डी, अर्थात कौन, देवी नदी के किनारे, देवी नदी के नीचे लक्ष्मी का घर था। आगे है 10 में कि ढहते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है, तो इसका सही आंसर क्या हो गया ऑप्शन सी, अर्थात लक्ष्मी। ढहते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है, तो लक्ष्मी है। आगे चलते हैं, लक्ष्मी का पति डाउट दिया गया है मैं नौकरी करता था, मतलब कि लक्ष्मी के पति कहाँ नौकरी करता था, तो 11 का सही आंसर हो गया ऑप्शन डी, अर्थात कहाँ, कलकत्ता में। लक्ष्मी का पति कलकत्ता में नौकरी करता था। आगे चलते हैं 12 में, आगे 12 में बोल रहा है कि ढहते विश्वास किस भाषा से अनुदित है, किस भाषा से अनुदित है, मतलब किस भाषा में लिखा गया है, तो 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात क्या, बंगाली में। कौन में, बंगाली में लिखा गया है। आगे चलते हैं, आगे 13 में बोल रहा है कि ढहते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा प्रभावित दिखाया गया, किस, तो इसका सही आंसर क्या हो गया ऑप्शन सी, अर्थात उड़ीसा। उड़ीसा को बाढ़ एवं सूखा दिखाया गया है। आगे चलते हैं 14 में,
बोला कि विपत्ति अकेले ना आकर संगीत साथियों के साथ आती है। पंक्ति किस कहानी की है? तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या? ऑप्शन सी अर्थात ढाहते विश्वास। कौन? ढाहते विश्वास। आगे चलते हैं 15 में। 15 क्या बोल रहा है कि ढाहते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए अर्थात लक्ष्मी। ढाहते विश्वास का प्रमुख पात्र है लक्ष्मी है। आगे चलते हैं 16 में। ढाहते विश्वास कहानी में कहाँ के जन जीवन का चित्रण किया गया? कहाँ के जन जीवन का चित्रण किया गया है? तो इसका सटीक आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए अर्थात उड़ीसा का। कहाँ का? उड़ीसा का किया गया है। आगे चलते हैं। आगे क्या बोल रहा है 17 में कि ढाहते विश्वास कहानी किस राज्य की प्रकृति आपदा पर आधारित है? तो अभी पीछे क्या दिया गया प्रीवियस में? इसको सी अर्थात कहाँ? उड़ीसा का किया गया है। आगे है कि लक्ष्मण कौन था? लक्ष्मण कौन था? तो इसका सही और सटीक आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए अर्थात लक्ष्मी का पति। लक्ष्मी का पति का नाम क्या था? लक्ष्मण। आगे चलते हैं 19 में। बाढ़ के पानी को रोकने के लिए गांव के लोग किस बांध को मजबूत करने का प्रयास कर रहे थे? तो 19 का सही आंसर हो गया ऑप्शन बी अर्थात कौन? दलेई बांध को मजबूत करने के लिए तैयार कर रहे थे। आगे चलते हैं 20 में कि लक्ष्मी के बांध की निगरानी करने के लिए किसको भेजा था? तो इसका सही और सटीक आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए अर्थात अच्युत का। लक्ष्मी अपने बड़े बेटे को मतलब निगरानी करने के लिए भेजा था। उसका नाम क्या था? अच्युत। आगे चलते हैं। आगे है 21 में कि लक्ष्मी के पास कितने बीघा खेत था? तो इसका सही और सटीक आंसर मात्र कितना? 1 बीघा। मात्र 1 बीघा उसके पास जमीन था। आगे लक्ष्मी किसके घर काम करके अपना गुजारा चलाती थी? तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात किसके? तहसीलदार के यहाँ काम करके अपना रोजी रोटी चलाती थी, मतलब अपना जीवन बसर करती थी। आगे है कि लक्ष्मी का घर किस चीज से बना था? तो इसका सही और सटीक आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ये अर्थात घास फूस का, मतलब घास मिट्टी का बना हुआ था, झोपड़ी का। बड़ा सा महल उसके पास नहीं था बेचारी का, उन घास फूस का बना हुआ था। आगे है कि लक्ष्मी लक्ष्मण की क्या थी? तो पत्नी थी। लक्ष्मी लक्ष्मण की पत्नी थी। आगे चलते हैं। आगे आपका चैप्टर कौन सा? तीसरा चैप्टर है कहाँ? माँ जिनका लेखक कौन है? माँ के लेखक है ईश्वर पेटलीकर। चलते इसको क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन सा महीना माँ के लिए आराध्य बन गया था? तो इसका सही और सटीक आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी अर्थात अगहन का महीना। अगहन का महीना माँ के लिए आराध्य देव बन गया था। आगे चलते हैं। मंगू की प्राकृतिक मौत को माँ क्या मानती थी? तो इसका सही और सटीक आंसर हो गया ऑप्शन सी अर्थात छुटकारा। उसके छुटकारा मांगती थी। आगे है अकबर के मंगू को भर्ती करने के लिए माँ ने किसे पत्र लिख कर बुलाया था? तो 3 का सही और सटीक आंसर हो गया ऑप्शन 3 का सही ऑप्शन ए हो जाएगा। किसे? बड़े पुत्र का। मंगू बड़े उसके माँ का किसको फोन किया था? तो बड़े पुत्र का किया था। आगे चौथा में है कि मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था? मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था? तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अर्थात कम्मू। मंगू की बड़ी बहन का नाम था कम्मू। आगे 5 में बोल रहा है कि ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के कथाकार या लेखक है? किस भाषा के लेखक हैं? तो 5 का सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या? ऑप्शन सी अर्थात गुजराती। कौन सा? गुजराती भाषा का। आगे चलते हैं। थोड़ा सा ब्लर हो गया है, चलिए इससे कोई दिक्कत नहीं। बात 2 क्वेश्चन है। और अगर मंगू को लोग कहाँ भर्ती करने की सलाह दे रहे थे? कहाँ भर्ती करने के लिए सलाह दे रहे थे? तो 6 का सटीक आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी अर्थात अस्पताल में। कहाँ? अस्पताल में। आगे है आगे बढ़ कर मंगू जन्म से ही क्या थी? तो पागल और गूंगी थी। कौन? मंगू। आगे 8वां में है 8वां बोल के जन्म से ही पागल थी। कौन? तो इसका सही और सटीक आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी अर्थात मंगू क्या था? जन्म से ही पागल और मतलब गूंगी थी। आगे है 9वां में कि मंगू के अलावा उसके माँ की कितने संतान थी? तो 9 का सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए अर्थात 3 संतान थी। एक मंगू और एक कमू और एक बेटे। आगे चलते हैं। माँ कहानी के लेखक कौन है? तो इसका सही और सटीक आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी अर्थात ईश्वर पेटलीकर। माँ कहानी के लेखक हैं ईश्वर पेटलीकर। आगे है कि मंगू की माँ अस्पताल को किसकी उपमा देती थी? तो 11 का सटीक आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए अर्थात गौशाला की। मंगू की माँ अस्पताल को गौशाला की उपमा देती थी, क्योंकि अस्पताल में सही से व्यवस्था नहीं था, मतलब कि बहुत कचरा टाइप का था। आगे चलते हैं।
12 में बोल रहा है कि माँ कहानी किस भाषा से अनुवादित है, मतलब माँ कहानी किस भाषा से, किस भाषा में लिखी गई है। तो 12 का सही और सटीक आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए अर्थात गुजराती भाषा में लिखी गई है। आगे है 12 में, 12 देखिए डबल दे दिया गया है, यहाँ भी 12 भी है, यहाँ भी 12 है। दूसरा बोल रहा है माँ कहानी का प्रमुख पात्र कौन है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी अर्थात मंगू। माँ कहानी की प्रमुख पात्र कौन है, तो मंगू है। आगे 13 में बोला कि मंगू कैसी लड़की थी, तो इसका सही और सटीक आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए अर्थात पागल और गूंगी। कैसी, पागल और गूंगी थी। आगे है 14 में कि मंगू की उम्र कितनी थी, तो इसका सटीक आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी अर्थात 12 वर्ष। मंगू की उम्र कितना था, 12 वर्ष। आगे चलते हैं, आगे बोला कि मंगू जिस अस्पताल में भर्ती होती है, मतलब वहाँ के कर्मचारी हैं, वहाँ के कर्मचारी कैसे हैं, तो 15 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए अर्थात व्यवहार कुशल। 15 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए अर्थात व्यवहार कुशल। आगे चलते हैं, कहानी का प्रमुख प्रधान पात्र है, इस चैप्टर में कहानी का प्रमुख पात्र कौन है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए अर्थात मंगू। कौन है, तो मंगू। आगे है कि माँ कहानी में किसकी ममता का वर्णन किया गया है, तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी अर्थात माँ के ममता का वर्णन किया गया है। आगे चलते हैं, आगे है कि मंगू को लोग किसी अस्पताल में भर्ती कराना चाहते थे, मतलब कौन सा अस्पताल में भर्ती कराना चाहते थे, तो 18 का सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए अर्थात पागलों। क्या बोल रहा है यहाँ कि मंगू को लोग किसी अस्पताल में भर्ती कराना चाहते थे, तो पागलों का अस्पताल में, क्योंकि वो पागल गूंगी थी इसीलिए। आगे है कि खून की सगाई किसकी प्रसिद्ध कृति है, इसको पहले भी मारे तो बार बार पूछता है, समझे। क्या बोल रहा है कि खून की सगाई किसकी प्रसिद्ध कृति है, मतलब किनके द्वारा लिखा गया, कौन खून की सगाई, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी अर्थात ईश्वर पेटलीकर। किनके द्वारा, तो ईश्वर पेटलीकर के द्वारा लिखा गया है। आगे चलते हैं, अगला चैप्टर क्या है, नगर। ये कौन चैप्टर है, तो चौथा चैप्टर है, कौन, नगर। चलिए इसको भी क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका बोल रहा है कि पहले दिन पपाती को क्या था, पहले दिन पपाती को क्या था, तो इसका सही और सटीक आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी अर्थात बुखार। पहले दिन पपाती को क्या था, तो बुखार था। आगे चलते हैं, आगे चौथा में है कि लेखक सुजाता का जन्म कब हुआ था, लेखक सुजाता का जन्म कब हुआ था, तो सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी अर्थात 1935 ईस्वी को, 1935 ईस्वी को। जो अभी इसे कृपया सब्सक्राइब न करें, कृपया सब्सक्राइब कर लें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचा रहे, और बेल आइकन को दबा दें और लाइक करना ना भूलें। चलते हैं आगे, तीसरा में बोल रहा है कि पपाती किस पर लेटी हुई थी, पपाती किस पर लेटी हुई थी, तो 3 का सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी अर्थात खटिया, खाट पर लेटी हुई थी, कौन, पपाती। आगे चलते हैं चौथा में, चौथा बोल रहा है कि पपाती बेहोश क्यों पड़ी थी, पपाती मतलब बेहोश क्यों पड़ी थी, तो इसका सही और सटीक आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी अर्थात तेज बुखार के कारण, तेज बुखार के कारण पपाती बेहोश हो गई थी। आगे बढ़ रहा है कि आई वांट दैट गर्ल एली एडमिटेड, आई वांट दैट गर्ल एडमिटेड नाउ, मतलब किसने कहा था, 5 का सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी अर्थात बड़े डॉक्टर ने, बड़े डॉक्टर ने कहा था। आगे छठा में है कि सुजाता का वास्तविक नाम क्या था, सुजाता का वास्तविक नाम क्या था, तो सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी अर्थात एस रंगराजन। क्या, एस रंगराजन सुजाता का वास्तविक नाम था। आगे सातवां बोल रहा है कि पपाती कहानी की पात्रा, मतलब पपाती किस कहानी के पात्र है, तो 7 का सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी अर्थात नगर कहानी के प्रमुख पात्र कौन है, तो पपाती। आगे चलते हैं, आगे बोल रहा है 8वां में कि पपाती को उसकी माँ इलाज के लिए कौन से शहर लेकर गई थी, कौन सा शहर लेकर गई थी, तो 8 का सही आंसर हो गया, ऑप्शन डी अर्थात कहाँ, मदुरई, मदुरई लेकर गई थी उसके इलाज करवाने के लिए। 9 में बोल रहा है कि पपाती को कौन सा रोग था, पपाती को कौन सा रोग था, तो इसका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी था मेनिनजाइटिस। कौन था, मेनिनजाइटिस होल था। आगे 10वां में है कि नगर कहानी की कथाकार कौन सा है, तो इसका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी था सुजाता। नगर कहानी का कौन है, सुजाता। आगे चलते हैं 11 में, 11वां क्वेश्चन बोल रहा है कि बल्ली अमाल किस गांव से आई थी, बल्ली अमाल किस गांव से आई थी, तो 11 का सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी अर्थात क्या, मुन्ना डिप्टी, मुन्ना डिप्टी, मुन्ना डिप्टी गांव से आई थी। आगे है कि पपाती की उम्र क्या थी, तो इसका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी अर्थात 12 वर्ष। पपाती की उम्र कितनी थी, तो 12 वर्ष थी। आगे है 13 में कि नगर कहानी किस भाषा से अनुवादित है, मतलब नगर कहानी किस भाषा में लिखा गया है, तो 13 का सही आंसर हो गया, ऑप्शन बी अर्थात तमिल भाषा में। कौन सा भाषा में, तो तमिल भाषा में लिखा गया है।
आगे है 14 में कि नगर कहानी के कथाकार कौन है? तो सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी था सुजाता। कौन है? सुजाता। आगे चलते हैं। और पपाती किसकी बेटी थी? तो इसका सही और सटीक आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए अर्थात बल्ली अमाल की। पपाती किसकी बेटी थी? तो बल्ली अमाल की। आगे चलते हैं। नगर कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो सही और सटीक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी अर्थात पपाती। मतलब रिवीजन में क्या है कि क्वेश्चन पढ़िए और आंसर ठोक डालिए, क्वेश्चन पढ़िए और आंसर ठोक डालिए। आगे है 17 में कि सुजाता का जन्म कहाँ हुआ था? सुजाता का जन्म कहाँ हुआ था? तो सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए अर्थात तमिलनाडु में। कहाँ? तो तमिलनाडु में जन्म हुआ था। आगे है कि बड़े डॉक्टर के अनुसार पपाती को क्या बीमारी था? तो सही और सटीक आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी अर्थात मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस में क्या होता है? बहुत तेज बुखार होता है। आगे चलते हैं। 5वां में है, 5वां चैप्टर का नाम क्या है? धरती कब तक घूमेगी। धरती कब तक घूमेगी। तो उसका चलते क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका क्वेश्चन बोल रहा है कि सीता के बेटे ने सीता को कितने रुपया माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया है? कितने खर्च देने का निर्णय लिया था? तो सही और सटीक आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी अर्थात 50 रुपये। कितने? 50 रुपये। आगे है कि धरती कब तक घूमेगी के रचनाकार कौन सा है? कौन है? तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी अर्थात सावरदैया। धरती कब तक घूमेगी के लिए कौन है? तो सावरदैया है। आगे है 3 में कि धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में किसे महसूस होने लगा कि आकाश अनंत नहीं है? किसे महसूस होने लगा कि आकाश अनंत नहीं है? तो 3 का सही और सटीक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी अर्थात सीता को। इसको सीता को मतलब धरती कब तक घूमेगी का प्रमुख पात्र कौन है? तो सीता है। आगे चलते हैं। आगे दिया है 14 में कि किस दिन सीता को लगा कि लाइसी बिल्कुल फीकी है। लाइसी बिल्कुल फीकी है। तो 4 का सटीक आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी अर्थात दीपावली वाले दिन। कौन सा दिन? तो दीपावली वाले दिन। आगे बढ़ा 5वां में कि सीता के कितने लड़के थे? कितने लड़के थे? तो सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए अर्थात 3। सीता के कितने लड़के थे? तो 3 लड़के थे। आगे 6ठा में है कि सीता रुआंसी क्यों हो गई थी? रुआंसी मतलब रोने का टाइम पर किस तरह से क्यों हो गई थी? तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी अर्थात अपना काला ओढ़ना देखकर, अपना काला ओढ़ना देखकर रुआंसी हो गई थी। आगे चलते हैं 7वां में कि 3 बेटे डॉट 2 वक्त की रोटी फिर डॉट दिया गया है एक माँ किस कहानी की पंक्ति। मतलब ये जो चैप्टर दिया गया है किस कहानी की पंक्ति है? तो 7 का सही और सही सटीक आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी था धरती कब तक घूमेगी, जिनका लेखक है सावरदैया। आगे 8वां में है कि सीता को कितने पुत्र थे? तो 3 पुत्र थे। कितना? 3 गो। आगे है 9वां में कि सावरदैया किस भाषा की कहानी है? कौन सा भाषा में लिखा गया है सावरदैया? तो सही और सटीक आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी अर्थात राजस्थानी भाषा में लिखा गया है। फिर वही बोल रहा है कि 3 बेटे की माँ कौन है? तो कौन है? सीता। पीछे क्या बोला कि सीता कितने पुत्र थे? तो 3। और फिर बोला कि 3 बेटे की माँ कौन है? तो सीता है। आगे 11 में है कि धरती कब तक घूमेगी पाठ के लेखक कौन है? तो इसका सटीक आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी अर्थात सावरदैया। धरती कब तक घूमेगी को लेखक सावरदैया है। आगे धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुवादित, मतलब कौन सा भाषा में लिखा गया है? तो सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी अर्थात राजस्थानी। सब क्या दे रहा है? बार बार MCQ क्वेश्चन दे रहा है, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आगे है 13 में कि सीता के बड़े पुत्र का नाम क्या था? तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी अर्थात कैलाश। सीता के बड़े पुत्र का नाम कैलाश था। आगे है कि धरती कब तक घूमेगी के मतलब कहानीकार कौन है? तो इसका सटीक आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी अर्थात सावरदैया। ये भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। आगे है 15 में कि धरती कब तक घूमेगी कि नायिका कौन है? तो सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी अर्थात सीता। कौन है? सीता है। आगे बोल रहा है कि सीता को अपने ही घर में कैसा महसूस होता था? अपने घर में कैसा महसूस होता था? तो इसका सही और सटीक आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए अर्थात घुटन महसूस होता था। चलते हैं आगे। तो आज आगे नहीं है, आगे बस इतना ही है। फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।